नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय बिहार के बछवाड़ा थाना अंतर्गत NH 28 सुल्तानपुर रसीदपुर के पास पुलिस ने कुख्यात अपराधी रोशन कुमार उर्फ राणा को एक कट्टा, एक पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस और 4 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। एंटी क्राइम व्हीकल चेकिंग अभियान में पुलिस को यह कामयाबी मिली। कपड़ा व्यवसायी हत्या मामले में रोशन कुमार 1 साल से जेल में बंद था। बताया जाता है कि रंगदारी के लिए एक व्यवसायी की हत्या करने जा रहा था। कैसे हुई गिरफ्तारी? गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बेगूसराय के SP योगेंद्र कुमार ने बताया कि 17 दिसंबर को बछवाड़ा थानाध्यक्ष और उनके अन्य पदाधिकारी और सशस्त्र बल के द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में एक अपराधी रोशन कुमार उर्फ राणा को एक कट्टा, एक पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस, 4 किलो गांजा और एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अपराध की बड़ी साजिश को समय रहते विफल कर दिया। एक बड़े आपराधिक घटना की योजना को पुलिस ने विफल कर दिया है। एक कुख्यात अपराधी जिसका नाम रोशन कुमार उर्फ राणा है, इसकी गिरफ्तारी की है पुलिस ने। इसके पास से एक लोडेड देसी कट्टा, एक लोडेड देसी पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस, 4 किलो गांजा, एक मोटरसाइकिल और एक फर्जी आधार कार्ड पुलिस ने बरामद किया है। देखिए, आज से करीब 1 साल पहले बछवाड़ा थाना के फतेहा में एक कपड़ा व्यवसायी का मर्डर हुआ था और उसमें जिन लोगों ने हत्या की थी सबको पुलिस ने घटना के 2 महीनों के अंदर जेल भेज दिया था। उसमें ये जो अपराधी है रोशन कुमार उर्फ राणा, ये भी था। 1 साल जेल में रहने के बाद यह भी हाल फिलहाल में ही जेल से छूटा था। और बेगूसराय पुलिस ऐसे सभी कुख्यात अपराधी जो जेल से बाहर बेल पे आते हैं उनकी लगातार मॉनिटरिंग करती है। जेल मॉनिटरिंग सेल करके एक हम लोग ने गठन किया है, उसके माध्यम से इनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। हम लोग को सूचना मिली कि ये आदमी हथियार लेकर के फतिया मार्केट में दुकानदारों से रंगदारी मांगने का इसने धंधा दोबारा से चालू कर दिया है। इस इंफॉर्मेशन को बहुत ही सीरियसली लेते हुए मैंने STPO टेंगड़ा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था, जिसमें SHO बछवाड़ा अन्य अधिकारी थे। और पूरी घेराबंदी करने के बाद कल इसको गिरफ्तार किया गया और जब इसके बाद तलाशी ली गई तो ये हथियार, गोलियां और कारतूस मिले हैं। जब पूछताछ हुई तो पता चला कि ये वहाँ पे चौक पे जो मार्केट में दुकानदार थे उनसे ये रंगदारी मांगने के लिए कई बार उनको धमकी दे चुका था। कुछ लोगों ने इसको पैसे दे भी दिए थे और पूछताछ में ये पता चला है जो इसको पैसे नहीं दे रहे थे उनको इसने टारगेट पे लिया था। उनकी मर्डर करने के लिए ये उस दिन निकला हुआ था। तो इसकी गिरफ्तारी से एक बहुत बड़ी आपराधिक घटना वहाँ बच गई है और जिन लोगों ने भी इसकी बेल कराई है अब उन पर भी पुलिस कानूनी शिकंजा कसने जा रही है। इस पर करीब आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। बछवाड़ा में ज़्यादातर मामले दर्ज हैं। एक दरभंगा के बहेड़ी थाना में भी दर्ज है, वहाँ भी इसने लूट किया था दरभंगा में जाके। बछवाड़ा में पिछले साल कपड़ा व्यवसायी का मर्डर का इस पे केस है। इसके अलावा बछवाड़ा पे आर्म्स एक्ट के, लूट के, रंगदारी के कुल 6 आपराधिक मुकदमे इसमें दर्ज हैं। ये एक कुख्यात अपराधी है, हिस्ट्री शीटर है बछवाड़ा थाने का। और हम लोग बेल पे जब कोई अपराधी निकलता तो उसको छोड़ते नहीं है, उसके बाद भी उसकी जेल मॉनिटरिंग सेल के द्वारा निगरानी करते हैं और उसी में ये इन्फॉर्मेशन पहले पुलिस को मिल गई और एक बहुत बड़ी घटना होने से पहले प्रिवेंट हो गया। के रजौली में कल एक घटना हुई थी जिसमें कि एक महिला है, उसके पैर में गोली लगने की बात सामने आई थी। तुरंत इस पर बछवाड़ा थाने ने कार्रवाई की और इसमें 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और जिस देसी कट्टा से महिला को गोली लगी थी पैर में, वो भी कट्टा और खोखा पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसमें यह पता चला है कि 3 व्यक्ति, पवन महतो, अमरेश कुमार और जयराम महतो, ये तीनों बछवाड़ा के रहने वाले हैं और ये लोग रोड पे किसी बात को लेकर के आपस में लड़ाई कर रहे थे, आपस में उलझे हुए थे। और जो ये कट्टा है ये भी इन 3 में से एक व्यक्ति के पास था। वो कौन रखेगा कौन नहीं रखेगा उसको लेके आपस में इन लोग के बीच में गुत्थम गुत्थी चल रही थी। अनफॉर्चुनेटली उसी समय ये महिला वहाँ से रोड से गुजर रही थी और गोली उसमें फायर हो गई और दुर्भाग्यवश महिला के पैर में लगी। और उसके बाद वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने खदेड़ के इसमें से 2 अपराधियों को पकड़ भी लिया था, डिटेन किया था। ये सूचना जैसी पुलिस को मिली तो बछवाड़ा थानाध्यक्ष तुरंत मौके पर पहुंचे, उन दोनों को गिरफ्तार किया और तीसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया और जिस हथियार से फायरिंग की बात आई है वो भी पुलिस ने बरामद किया है। महिला का इलाज करवाया जा रहा है, वो ठीक है अब। और इन तीनों के बारे में पुलिस और जांच पड़ताल कर रही है कि क्या इन्होंने पहले भी कोई अपराध किया है, लेकिन फिलहाल तीनों की गिरफ्तारी हो गई है और हथियार मिल गया है। आर्म्स एक्ट का मामला है, इसमें जल्द हम लोग चार्जशीट करके इनको सजा दिलवाएंगे। वी टाइम न्यूज के लिए बिहार बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट।